आई थिंक तीसरे मॉड्यूल में हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़े थे, याद है? यस सर। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के बाद, हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग वहां पे बहुत ब्रीफ नॉलेज गैदर किए थे सेल्स एंड मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, किसी भी डील को, किसी भी उसको क्लोज करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, तरीके क्या हैं। मतलब अगर कोई कॉल जनरेट हुआ, कोई मार्केटिंग कॉल अगर जनरेट हुआ, तो उसको क्लोज करने का तरीका क्या है, ये सब चीजों को हम लोगों ने वहां पे देखा था। याद है ना इतना? यस सर। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग मार्केटिंग और सेलिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में जानेंगे कि मार्केट में कोई चीज आता है तो उसको कैसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको कैसे मार्केट में पोजीशन किया जाता है, कौन कौन हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं, हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कोई डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होगा। तो इन सारे चीजों को हम लोगों को आज यहाँ पे क्या है, जानना है और समझना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, कोई भी मेरे को बताओ मार्केटिंग क्या होता है, क्या समझ रहे हो मार्केटिंग? आई एम आस्किंग अबाउट मार्केटिंग, स्पेसिफिकली मार्केटिंग, नॉट सेलिंग। प्लीज बताओ। सर मैं बता रहा हूँ Communication between company and customers. सर। मार्केटिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंतर्गत एक कस्टमर की नीड और उसके सेटिस्फेक्शन के टर्म में बिजनेस के बारे में सोचा जाता है। मतलब एक कस्टमर की नीड और उसके सेटिस्फेक्शन के टर्म में। अच्छा, ओके। और कोई? गुड्स को खरीदना बेचना। वो तो सेलिंग हो गई मैम, खरीदना बेचना। सर कंपनी की एक्टिविटीज को एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज करना इज गुड, हाँ, एक पार्ट है मार्केटिंग का, बट वो होल मार्केटिंग नहीं। और कोई ट्राई करेगा प्लीज? सर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस करना, यही बोल रहे हो कि प्रोड्यूस करना? सर इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे मैम? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो, दिमाग लगाओ। प्रोड्यूस करेंगे, कंपनी कस्टमर को इंट्रोड्यूस करेगी सर। कंपनी मैम, कंपनी कस्टमर को इंट्रोड्यूस करेगी। इंट्रोड्यूस कैसे करेगी? सर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एंड अपना मतलब अपनी टर्म्स कंडीशंस बताएंगे एंड खरीदेंगे भी, लेंगे भी, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ बोलना चाहिए। आप लोग बहुत सही बोल रहे हो। इंट्रोड्यूस करना कैसे करेगी, वही तो पढ़ना है। प्रमोशन करके। हाँ, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, अभी तो बताया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करेगी। ठीक है, देखो, पहले जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन सुने हो? किस चीज को बांटना। हाँ, मैं पूछूंगा तब बताना। सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, टारगेटिंग के बारे में जानेंगे, पोजीशनिंग के बारे में जानेंगे, फिर सेगमेंटेशन को डिटेल्स में समझेंगे, फिर क्या क्या टाइप के सेगमेंटेशन हो सकते हैं उनको जानेंगे, 7 P's क्या है मार्केटिंग के वो जानेंगे, सेल्स की कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखेंगे। और जैसे अलग अलग बॉडी होता है ना, इंश्योरेंस कोई अलग बॉडी सेल करती है, म्यूचुअल फंड कोई अलग बॉडी रेगुलेट, तो कौन कौन इन सब अलग अलग सेलिंग यूनिट्स के रेगुलेटर है कि मिस सेलिंग तो नहीं हो रही है, लोगों को गलत प्रोडक्ट तो सेल नहीं किया जा रहा है, इनको कौन फाइनली रेगुलेट करता है, इन चीजों को भी समझेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? चलो, यस सर। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 1, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, प्लीज आप लोग में से कोई मेरे को बताओ, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स होने वाले हैं ना सेल्स एंड मार्केटिंग के, मजा आएगा। प्लीज बताओ सेगमेंटेशन से क्या समझते हो? पहले किसी चीज को स्टडी करना, फिर उसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देना। मतलब जैसे एज ग्रुप हो गए तो
हाँ, यंग पीपल को एक सेगमेंट में बांटना, फिर चाइल्ड वालों को एक में, एडल्ट को एक में और एजेड को एक में, ताकि हम लोग मतलब उनके हिसाब से चीजें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और कोई? कोई और नहीं बोलेगा? सर डिफरेंट ग्रुप्स को क्लासिफाई करना उनके एरिया के हिसाब से या फिर एज ग्रुप ऐसे टाइप। सर उनके क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग चीजों को अलग सर पीपल के नीड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करना और उस हिसाब से फिर गुड्स को भी डिवाइड करना। ओके, जरूरत के हिसाब से चीजों को डिवाइड कर देना। ओके, अच्छा। Involves dividing a marketing into smaller segment of the buyers with distinct need, characteristics or behavior that might require a separate marketing strategy and mixes. कहने से मतलब है हर आदमी अपने नेचर, अपने प्रवृत्ति, अपने रहने के जगह, अपने जरूरतों के हिसाब से और अपने कैरेक्टर या पर्सनालिटी, अपने बिहेवियर के हिसाब से हर एक आदमी से दूसरा आदमी भिन्न होता है। अब उन भिन्न भिन्न लोगों को, उन अलग अलग प्रकार के लोगों को हमको एज अ मार्केट कैप्चर करना है। हमारा प्राइम फोकस है कि हमको उनको कैप्चर करना है, उनको अपना प्रोडक्ट कैसे ना कैसे करके सेल करना है। लेकिन जब तक प्रोडक्ट उनके हिसाब से स्पेसिफिक नहीं होगा, क्या कोई कस्टमर लेगा प्रोडक्ट? एनीवन? नो सर। नो सर। चलो उसकी जरूरत को भी पूरा कर रहा है। एक फोन है, फोन तो आपको लावा में भी वही मिल रहा है फैसिलिटी, और मोटोरोला में भी वही मिल रहा है, एप्पल में भी वही मिल रहा है। तो हर आदमी कोई एप्पल लेता है, कोई सैमसंग लेता है, कोई मोटोरोला लेता है, क्या डिफरेंस क्या होगा तो सब में? प्राइस? नहीं बाबा, प्राइस तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ना। सर उनके नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है। नीड को तो सेटिस्फाई लावा का भी कर सकता है, ओप्पो का भी कर सकता है, माइक्रोमैक्स का भी कर सकता है। सर वो कस्टमर की पसंद ही है कि उसको मोटोरोला का लेना है कि लावा का। वो लेगा। Those persons are different in their choices, है ना। अपने चॉइस में एक दूसरे से वो आदमी लोग क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सो that will be the reason। समझ रहे हो ना? कैसे मार्केट भी बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होता है। लोगों की नीड, प्रेफरेंसेस, उनको क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस डेमोग्राफी से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से, उनकी साइकोलॉजी कैसी है किसी प्रोडक्ट को लेके, या फिर उनका जो जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं वो क्षेत्र कैसा है। जैसे आप लोग दिल्ली तरफ जाओगे तो दे पीपल आर लाइक कि दे स्पेंड फॉर एनीथिंग, मतलब वो किसी के लिए भी स्पेंड कर देते हैं चीजें। जब अगर आप साउथ तरफ जाओगे तो दे आर मोर लाइक अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ गाय। सो वो सारी चीजों के हिसाब से मार्केट को ना डिवाइड किया जाता है। और ये जो लोग डिवाइड करने का काम करते हैं ना, इन लोग टॉप शॉट लोग रहते हैं, जिनको मार्केट स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा नॉलेज होता है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, कैसे डिवाइड होता है फर्दर। और हम लोग इन्हीं चीजों को देखेंगे। अब एक बार ये चार्ट को पढ़ो ध्यान से। आप लोग ब्राइटनेस कम तो नहीं लग रही है? चार्ट देखो, कौन मेरे लिए एक एक बॉक्स पढ़ेगा? चलो, स्टार्टिंग विद डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। कौन पढ़ेगा? पढ़ो। मैं पढ़ रही। Sex, age, education, occupation, income, material status, family size, language, religion. ओके, मैरिटल स्टेटस है ना। बिहेवियरल सेगमेंटेशन।
सर बिहेवियरल सेगमेंटेशन, नहीं एक वेट बस एक। पहले एक, फिर मैं दूसरे को बोलूंगा, वो पढ़ेगा। सो स्टार्टिंग विद द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इफ यू थिंक अबाउट द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफी मतलब एक आदमी के हिसाब से वो किस जेंडर से बिलोंग करता है, मेल है, फीमेल है। पिंक शर्ट कितने लड़के लोग लेते हो तुम लोग? एनीवन? नहीं, मैं लेता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पिंक शर्ट नो सर। नहीं लेते, क्यों? बेबी कलर है, गर्ल्स कलर है। नो सर, चॉइस है, डार्क चॉइस कलर नहीं पसंद है है। मेरे को। तुमको डार्क में पसंद है, बाकी यस। क्या कलर वो खराब है, अच्छा नहीं दिखता? फॉर्मल पिंक लेते शर्ट हैं अच्छा दिखता सर। है यार, लाइन स्ट्रैप्स पे ब्लैक पैंट के साथ। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस चॉइस है। हाँ, चॉइस है ना। बाकी कोई ऐसा कौन लड़का है जिसके पास एक भी पिंक शर्ट नहीं है? सबके पास होगा, कोई बताएगा नहीं शर्मा के। मेरे पास तो है यार। है सर, मेरे पास भी। टी शर्ट है है सर, ना? टी शर्ट। हाँ? टी शर्ट है ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गर्ल्स स्पेसिफिक होती हैं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिंक कलर। पिंक शर्ट इज अ मींस यूनिसेक्स काइंड ऑफ अ कलर, बोथ कैन यूज। बट द थिंग इज लाइक, कुछ कलर ऐसी होती हैं, कुछ प्रेफरेंसेस ऐसे रहते हैं एज पर द जेंडर, मेल फीमेल। साड़ी लड़के लेते नहीं अपने पहनने के लिए, लड़कियां ही लेंगी। लड़के लेंगे तो सूट पैंट शर्ट कोट टाइप की चीजें लेंगे, जीन्स वगैरह लड़कियां लड़के दोनों पहनते हैं। सो दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। सो एज पर देयर जेंडर उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। सो कंपनियां भी उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे अगर अपन किसी लड़की से पूछेंगे तो पिंक का 5-6 सेट बता देगी, बेबी पिंक, तो ये पिंक, तो वो पिंक। डिफरेंट डिफरेंट कलर के उनके पास ड्रेसेस होंगे। पिंक का ही 5-7 प्रकार का वैरायटी होगा। क्यों मैडम, सही बोल रहा हूँ कि नहीं आप लोग को? यस सर। Yes, sir. सो और सबके पास होगी भी वैसे ड्रेसेस। सो कंपनी भी, जैसे अगर अपन इफ यू टॉक अबाउट टेक्सटाइल, हम लोग बॉयज लोग जाएंगे, कुछ बॉटल वॉटल लेना रहेगा तो रफ रगड़ टाइप का कुछ बॉटल लेंगे, लाइक ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर या डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस टाइप की चीजें हमको समझ आती हैं। लड़कियां जाएंगी रेड, पर्पल, येलो, पिंक, नहीं पता, इस टाइप की चीजें समझ आती है। सो दे स्पेसिफिकली, मैं एज पर द स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर, एज पर माय पर्सनल प्रेफरेंस, boys are more intended, means boys are more intended towards the darker zone of the colors, and girls are on the lighter side of the colors. Like if someone asks me what is my favorite color, I will say black. मेरा favorite color is black. ठीक है? If you ask a particular girl, they will say कि वो रानी कलर and something red color और ये कलर और वो कलर. So they have a different segment of preferences. And we boys have a different segment of preferences. So कंपनी लोग भी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हम लोगों के पास ऑटो, सुनना है, एक चीज बताओ, ऑटो चलते देखे हो शहर में? यस सर। यस तो भाई ऑटो है, ऑटो तो ऑटो है, क्यों जबरन उसको पिंक पोत के उसको लड़की ही चला रही है पिंक ऑटो में? देखे हो ये चीज बिलासपुर में? Yes, यस सर। है ना? क्यों उसको आदमी चला देगा तो क्या होगा पिंक ऑटो को? तो वो लड़की है तो नहीं पता गवर्नमेंट के दिमाग में क्या थॉट आया, उसको पिंक कलर कर दिए। ब्लू कर देते तो लड़की नहीं चलाती उसको। सो दे कोरिलेट दैट कलर विद द गर्ल, कि पिंक इज विद गर्ल, है ना? मैं ऐसे कोई कलर स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, बट जनरली लोग भी जाते हैं तो उन लोग को वही चीजें समझ आती हैं। हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ब्लू ब्लैक के सिवा कुछ लेने का दिल नहीं करता। सो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज, जैसे बैंक में, दे विल डिसाइडेड एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अकाउंट्स बना दो, डीवा अकाउंट, गर्ल्स अकाउंट, वुमेन्स प्राइड अकाउंट, मतलब ऐसा ऐसा नाम रहेगा ना, और वो सिर्फ स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू द गर्ल। अकाउंट के फीचर, अकाउंट की सारी चीजें लगभग डिट्टो सेम रहेगी, बस दे हैव टैग्ड वन नेम लाइक डीवा अकाउंट एंड गर्ल्स अकाउंट। सो ये चीजें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एज के हिसाब से, लोगों के एज अप डाउन, ऊपर नीचे के, मिडिल, लोअर साइड, मींस जूनियर जो एज होते हैं बिलो 10, आपका जो एडल्ट होते हैं,
जो आपके मेच्योर एज होती है, जो आपकी ओल्ड एज होती है, इन सब के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। लोगों की एजुकेशन के हिसाब से उनके प्रेफरेंसेस डिसाइड होते हैं। If a person is earning more than 20 lakhs, so they will buy a different segment of shirt. If a person is earning a 20,000 rupees in a month, so he will buy a different segment, different kind of shirt. So it also depend upon the pocket size. कितना आदमी कमा रहा है, अर्निंग पे डिपेंड करता है, कौन से ऑक्यूपेशन से है। अब मैं बैंक में हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा, चलेगा मेरे ऑक्यूपेशन से? नहीं ना, मेरे को फॉर्मल्स पहन के जाना है, मेरे को सूट पहन के जाना है, सो दैट विल सूट टू माय बैंक्स ड्रेसिंग कल्चर, है ना। सो वो चीजें भी हैं। आप कहाँ उठ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है। आप लोग, बहुत लोग देखोगे शादी आप में से अच्छा आप लोग तो किसी की नहीं होगी, शादी के बाद बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं, लोगों का प्रेफरेंसेस। मैं भी इस मामले में उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मेरी भी नहीं हुई, बट लोगों के प्रेफरेंसेस आफ्टर मैरिज चेंज हो जाते हैं, उनके खर्चे डिफरेंट टाइप के होने लगते हैं। अर्लियर बॉयज हो या गर्ल्स हो, दे स्पेसिफिकली थिंक अबाउट देयर सेल्फ, और ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा अगर वो अर्न कर रहे हैं। आफ्टर द मैरिज दे हैव अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फैमिली देखना है, ये देखना है, कार लेना है, घर लेना है। सो दे हैव डिफरेंट सेगमेंट ऑफ चॉइसेस, कि उनका जो बकेट लिस्ट होता है लाइफ में ये करना है, वो और बड़ा हो जाता है। वी हैव टू थिंक अबाउट अवर चाइल्ड्स फ्यूचर, चाइल्ड्स एजुकेशन। सो वहां पे एक मार्केट सेगमेंट हो जाता है। हाँ, आपका फैमिली की साइज, अगर फैमिली की साइज बड़ा है और अर्निंग कम है, तो स्पेंड करने की क्षमता बढ़ेगी या कम होगी? कोई भी, फैमिली का साइज बड़ा है ना, और अगर फैमिली का साइज छोटा है और अर्निंग पावर इज मोर, तो स्पेंड करने की क्षमता बढ़ेगी। सो ये भी उस बेसिस पे भी सेगमेंटेड किया जाता है। तुम लोग, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शैम्पू देखिए हो, शैम्पू यूज करते होगे, डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू यूज करते होगे घर पे सब लोग। Yes, sir. अब शैम्पू पे उन लोग क्या करते हैं, फॉर ड्राई हेयर देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ शैम्पू, for long hair there will be a different kind of shampoo, for boys there will be a different kind of shampoo, there for girls there will be a different kind of shampoo, for silk protein, for different kind of shampoo. हम लोग बेसिकली dandruff, yes, so हम लोग बेसिकली ट्रैश में यूज करते हैं, हमारे घर पे करते हैं। अब क्या हुआ, हमारे घर पे जो हमारी बहन है वो शैम्पू लेके आती थी, मम्मी के साथ जाती थी, तो वो ट्रेसमे का एक बॉटल लेके आती थी। अब वो पहले ले आई ड्राई हेयर वाला, ठीक है, फिर बारिश हो गया तो बारिश में सीजन प्रोटेक्शन वाला समथिंग कुछ आता है, पता नहीं वो वाला लेके आ गई। फिर वो सिल्क प्रोटीन कुछ लेके आ गई, हर बार वो बदल देती थी। मैं भी, अब देखो यार, हर आदमी के लिए स्पेसिफिकली अलग शैम्पू नहीं आता, जो घर में हम लोग वो यूज कर रहे हैं। अब वो यूज कर रहे हैं तो मेरे को लगता था यार डब्बा बस अलग है, प्रोडक्ट का पन्नी बदल दिए हम लोग सामने में, स्टिकर्स वगैरह, और यूज करो तो सारा प्रोडक्ट लगभग सेम होता है। तो दिक्कत क्या है, मतलब चीज मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि इन लोग विज्ञापन भी अलग अलग लोगों को लेते हैं, अलग अलग तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, और मैं प्रोडक्ट सबका फ्रेग्रेंस सेम, सबका कलर सेम, सबका कंपोजिशन सेम, इवन सबका प्रोडक्ट क्वालिटी, थिकनेस, एवरीथिंग विल इज सेम, और वो जो फोम प्रोड्यूस करता है दैट फोम इज ऑल्सो द सेम। मैं सोचा कि 3-4 बॉटल ये वाली हो गई। मैं बोला कि अब एक दिन मैंने विज्ञापन देखा, ट्रेसेमे में समथिंग कोई बॉटिक समथिंग कुछ आता है क्या, बॉटिक, गर्ल्स को पता होगा, बॉयज को भी पता होगा, एक बुटीक शैम्पू आता है ट्रेसमे में, ग्रीन कलर का बॉटल होता है उसका, ओके, हर्बल एंड ऑल वाला। सो मैं सोचा ये कम अफेक्ट करेगा बाल को एज कंपेयर टू द वो हार्ड केमिकल्स प्रोडक्ट। सो हम लोगों ने, मैंने बोला कि इस बार वो ले आओ। द बॉटल इज कंप्लीटली ग्रीन, अदर देन जो भी बॉटल पहले आते थे दे आर लाइक पर्पल और व्हाइट, है ना, लेकिन दैट बॉटल इज कंप्लीटली ग्रीन, द प्रोडक्ट फीचर इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है, और उसका डिजाइन सब टोटली डिफरेंट, बट द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली 100% सेम, कोई चेंजेस नहीं। मतलब बॉटल वही, दुकान नहीं पकवान पुरानी, कुछ क्या क्या एक दो कहावत है ना कि सामान को साथ सज्जा कर दिया लेकिन चीज अंदर का वही। सो डिट्टो सेम मटेरियल। सो ये भी एक तरीका है मार्केट को कैप्चर करने का,
कि आप प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, अब एक आदमी की ही पर्सनालिटी में कितना सारा डिफरेंट, एक सीजन में उसके बाल अलग तरीके से होंगे, एक सीजन में उसके बाल अलग तरीके से होंगे, और हर सीजन के लिए उसने 5 प्रोडक्ट बना दिया। समझ रहे हो ना कैसे कैप्चर करती है कंपनियां मार्केट को? Yes, sir. यस दिस इज अ स्ट्रेटजी। तो आप लोगों को समझ में आया मैं जो बताना चाह रहा था? Yes, sir. रिलीजन के बेस नहीं, ये मैं बस फील किया हूँ कि आप लोग भी फील किए हो। जनरली सैंपल्स में ऐसा होता है, मेरे को ऐसा फील होता है, ये सब किया है सर। है ना? सो और रिलीजन के बेसिस पे, जैसे जो मुसलमान होंगे उनका अपना एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट होगा, उनको अपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लेने का वो रहेगा। हिंदूज को अपना अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, क्रिश्चियंस का अपना अलग है, पंजाबियों का अपना खान पान रहने का तरीका अलग है। सो जो जिस रिलीजन को मानता है उसके हिसाब से भी उनके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। सेकेंड आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहने से मतलब है हर आदमी का बिहेवियर दूसरे आदमी के बिहेवियर से डिफरेंट होता है कि नहीं? मेरे को बताओ। होता है। ठीक है, हर आदमी के लाइफ में स्टेज ऑफ चेंजेस आते हैं कि नहीं? सपोज Yes, देखना, स्टेज ऑफ चेंजेस का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं सोचा था, बताता हूं। एक आदमी सुपर क्लास रिच है, ठीक है, he is owning a Mercedes, he is having a good मीन्स उसका सब चीज बहुत अच्छा है, उसके पास अच्छे क्लॉथ्स हैं, अच्छा शूज यूज करता है, उसकी फैमिली बिलोंगिंग्स अच्छी हैं, जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है वो है, सब कुछ अच्छा है, एंड ही इज हैविंग अ गुड हैप्टिक सैलरी, या अच्छा पैसा अर्न करता है, 2 or 3 लाख रुपीज इन अ मंथ। दिस विल बी अ गुड अमाउंट टू सरफाइज हिज नीड। ही इज ओइंग अ BMW कार फॉर एन एग्जांपल। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? अब स्टेज ऑफ चेंजेस एक चीज समझो, सडनली उसके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई डिसीज हो जाती है, किसी को बीमारियां हो जाती है, so he is having a medical insurance, he used his medical insurance and medical insurance का पैसा is got finished, he has a medical insurance of around 20 lakhs और 20 लाख हो गया फिनिश, खत्म हो गया मेडिकल इंश्योरेंस। अब उसकी सेविंग्स होगी, उन सेविंग्स को भी यूज किया, वो भी खत्म हो गए। तो एक बात बताओ, पहले वो जिस लेवल पे खर्चा कर रहा था, पहले वो जाता था रेस्टोरेंट में, अनाप शनाप खा लेता था, किसी मॉल पे गया, कुछ भी चीज जो अच्छा लगा उठा लिया, क्या वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा विथ डिसीज इन हिज फैमिली? नो सर। देयर विल बी अ चेंज इन बिहेवियर ना, थोड़ा कंजूस हो जाएगा, थोड़ा सोचेगा फैमिली के लिए, अरे यार यहाँ ना खर्चा करूं, वहां लग जाएगा, काम आ जाएगा, होगा। सडनली अगर ऐसा लगता है कि पैसे और बड़े खर्चे होने लगे, चीजें भी बिक जाती है ना बीमारियों में लोगों की, जान रहे हो कि नहीं? Yes, कोई sir. अपनी जमीन बेच के कराता है, कोई कुछ करके Yes, कराता है, sir. जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रहता है ना। सो ये चीजें भी सबके साथ आती हैं। अब उसके साथ सपोज ऐसा कोई फिनोमिना आ गया, ऑल्दो ही इज अर्निंग 2 or 3 लाख रुपीज इन अ मंथ, बट बीमारी ऐसा है जो 5 लाख रुपए इन अ मंथ उसका ले रहा है, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी से उसकी लाइबिलिटीज दुगनी है। क्या वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा कभी भी? बहुत बार ऐसा आप लोग देखे होंगे, मैं देखा हूं, मैं बताता हूं। NH का पैसा आया रतनपुर में, आप लोगों में से किसी को आया है? नेशनल हाईवे में लोगों की जमीनें निकली है, नेशनल हाईवे बन रहा है बिलासपुर से अंबिकापुर तक, तो जो रोड के किनारे में जो जमीन थी ना, खेत, उस खेत को डिसमिल के दाम पे या एकड़ के दाम पे गवर्नमेंट ने ले लिया, और उसमें बहुत पैसा दिया, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, करोड़ों रुपए दिया। अब कुछ किसानों की जमीन आ गई उसमें, एकड़ एकड़ जमीन आ गई, और वो जो किसान थे उनका लाइफस्टाइल वाज लाइक एकदम एकदम पुअर क्लास, मतलब दे आर डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, और वो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। मैं लाइव देखा हूं ना ये एग्जांपल, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं था उस समय एक्सिस बैंक में, 2018 या 19 की बात है, लास्ट ईयर की तो बात है। सो सडनली मैंने क्या देखा, एक फैमिली में वैसी ना कुछ 75 लाख की 70 लाख रुपए आया, और वो इंसान का काम कैसा था कि वो रोज सब्जी बेचता था ताकि घर का जीविकोपार्जन चल सके, है ना। 200-250-300 रुपए दिन का कमा कर वो अपने घर का जीविकोपार्जन चला रहा था। सडनली उसकी जमीन आ गई NH पे, और NH पे जमीन आ गई तो उसको 70 की 75 लाख रुपए मिला था, हम लोग के एक्सिस बैंक में उनका पैसा आया था।
उतना पैसा तुम सोचो, जो जिंदगी रोज का 200 कमाता है उसके अकाउंट में 75 लाख आ जाएगा तो उसका कैसे क्या हाल होगा? सोचो इस चीज को, क्या कैसे बिहेव करेगा? तो उसका उसकी एक जितनी भी नेसेसिटी है वो सब पूरा करेगा जो वो नहीं कर पाया था। यही सोचोगे तुम, है ना? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े भी दिमागदार होंगे, उन लोग क्या बोलेंगे कि चल यार, मैं अब पैसे आ गए हैं, मैं इससे कहीं दूर पे और 5-7 एकड़ खेत ले लेता हूँ और उसको एक चक बना के उसमें बोर वोर करा देता हूँ, थोड़ा कमा लूंगा। एक किसान आदमी ऐसा सोचेगा, या कोई सोचेगा तमीज का आदमी सोचेगा कि मैं बाड़ी वाड़ी बना देता हूँ, या मैं अपना जो घर में रह रहा हूँ फूटा सा है उसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, कुछ पैसों का दुकान उकान बना लेता हूँ, किराया में चला लूंगा, या कुछ किराना दुकान खोल के खुद बैठ जाऊंगा। उस आदमी के एक बेटा था, उन लोगों ने 75 लाख रुपीस को विद इन 9 months ऑफ टाइम 70,000 रुपए बचा था उनके अकाउंट में। तुम लोग सोच नहीं सकते कैसे उड़ाए होंगे उन लोग। उसका बेटा जिस दिन उसके घर में 75 लाख रुपए आया था, वेरी नेक्स्ट डे, सेकेंड डे अपने बाप से पैसा लिया लाख रुपए और चला गया घूमने गोवा। ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड बॉय था, 18 to 19 ईयर्स ओल्ड बॉय था। उसके पापा ने 75 लाख, उसको तो हिसाब नहीं, बुजुर्ग आदमी थे, दे दिए। आदमी किसी को बुलेट रॉयल इनफील्ड लेने का शौक रहता है लड़कों को, कोई लेगा तो कितना लेगा? एक ठो लेगा। वो 2 रॉयल इनफील्ड लिया था अलग अलग कलर का। इसको बोलते हैं पैसा उड़ाना, समझे? और 2 रॉयल इनफील्ड कितने का आता है भाई लोग? सर 1.5 से 2 लाख या उससे भी ज्यादा। हाँ, 2 लाख रुपए तक आता है ना? 2 लाख का 4 लाख का वो बाइक लिया, 2 ठो बाइक लिया, समझे? उसके बाद उसका पिताजी बोला कि मैं खेत को थोड़ा घेरवा लूं, तो उसमें उन लोग 3-4 लाख रुपया लगा दिए। ठीक, इतने में 10 लाख रुपए को तो एक महीने में फूके थे, मेरे को याद है। 75 लाख 65 लाख मेरे सामने हुआ था विद इन 1 month टाइम। कुछ पैसों में बेटी की शादी कर दिए, एंड रिमेनिंग 50 लाख रुपीज विद इन 8 months ऑफ टाइम उसके बच्चे ने उसको 70,000 पहुंचा दिया। उसका पिताजी रोते हुए ब्रांच आया था कि वो 70,000 को जाम कर दो। फ्रॉम 75 lakhs 9 months बैक टू 70,000 जीरो। हम लोग देखे थे लाइफस्टाइल चेंज उसके लाइफ में, सडन चेंज इन बिहेवियर, बात करने का तरीका, अकड़, सोने का चैन, मतलब क्या नहीं किया था वो। तो दिस इज कम्स अंडर द बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर के हिसाब से भी लोगों को, अब मान लो उसको रॉयल इनफील्ड वैसे आदमी को तो मैं तो बेवकूफ समझता हूँ, 2 की जगह 5 टिकाना था। सर 5 कलर का आता है, 5 ले लो सर, कभी एक दिन इसमें घूमना, एक दिन इसमें घूमना, एक दिन इसमें घूमना। सो कंपनी भी ऐसे सेगमेंटेट करती है मार्केट को। भाई किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। अर्बन मतलब क्या होता है? सर शहरी शहरी इलाका। और रूरल मतलब? ग्रामीण ग्रामीण इलाका। ग्राम में अगर डोमिनोज खोल दें चलेगा? नहीं सर। नहीं चलेगा ना। तो कंपनी भी ऐसे जगहों को चूज करती हैं, ऐसे जगहों को सेगमेंटेट करती हैं जहां पे करे। इवन इन लोग बलौदा बाजार, भाटापारा जैसे जगह में भी, जो कि एक छोटा सा शहरी इलाका कह सकते हैं, वहां भी डोमिनोज डालने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी खर्च करने की क्षमता उतनी नहीं है। पर इन लोग क्या एनालिसिस करते हैं? पर मूल्य, पर्सन, पर व्यक्ति स्पेंड करने की स्पेंडिंग पावर ऑफ पर पर्सन इन लोग चेक करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी। सो वो भी चेक किया जाता है। इनको लगता है उतनी नहीं है वहां पे, इसलिए वहां पे नहीं डाल रहे। तो लोकेलिटी के हिसाब से भी कंपनी ब्रांड खोलती है। तुम लोग देखना, आप लोग में से कोई बड़े शहर गए हैं जैसे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई गए हैं? वहां के मॉल वगैरह गए हैं आप लोग? यस सर। ऐसे ऐसे ब्रांड्स दिखते हैं जिसको हम लोग ना नाम भी नहीं सुने हैं, देखे हो ना मॉल्स में। यस सर। यस सर। एयरपोर्ट अगर आप लोग जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे तो ड्यूटी फ्री लिकर मिलते रहता है, शराब। ठीक है, इसके अलावा ड्यूटी फ्री बहुत सी कस्टम की दुकानें रहती हैं
जहां पे आपको एक से एक ड्रेस मिलेगा, बैग मिलेंगी, ड्रेसेस मिलेंगे, मतलब जो ब्रांड्स सिर्फ एयरपोर्ट के लोकेलिटी में ही है, एयरपोर्ट के अंदर में ही है, जिसमें आपको जितने फॉरेनर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिस काइंड ऑफ एयरपोर्ट्स ना, जहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड्स दिखेंगे एंड द प्राइस विल बी जस्ट डबल और ट्रिपल, बट द पर्सन हु कैन अफोर्ड अ फ्लाइट, वो आराम से खरीदते हैं, बहुत शौकिया तरीके से खरीदते हैं। लोग एयरपोर्ट से इतना लिकर लेके आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सो उनके किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, किन जगह पे रह रहे हैं, इन तरीकों के हिसाब से भी मार्केट को सेगमेंटेड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, इन सब के तरीके। चौथा होता है साइकोग्राफिक, एक पर्टिकुलर आदमी के बेनिफिट क्या है, आदमी की इंटरेस्ट क्या है, पर्सनालिटी कैसी है उसकी, उसके प्रेफरेंसेस क्या है। जैसे कलर वाला जो एग्जांपल मैं दिया था, वो दैट विल बी लाइक एटीट्यूड कैसा है, रूड है, आराम से बात करने वाला है, हम्बल है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बकवास है, हर चीज डिपेंड करता है। आप लोग को देखना, कई लोगों को कॉमेडी मूवी अच्छा लगता होगा, कई लोगों को रोमांटिक मूवी अच्छा लगता होगा, कई लोगों को थ्रिलर अच्छा लगता होगा, कई लोगों को सस्पेंस अच्छा लगता होगा। आप में से वेब सीरीज कितने लोग देखते हैं? Yes, sir. Yes, डिफरेंट sir. डिफरेंट वेब सीरीज इन डिफरेंट पोडियम्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार और अदर वेब सीरीज। मींस देखते हो कि नहीं देखते हो? यस सर, देखते हैं Yes, sir. देखते हैं। देखते हैं कुछ सर। देखते होंगे, कुछ नहीं देखते होंगे। सो दे हैव अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस। ये सब बकवास होता है, अरे ये तो बहुत अच्छा होता है। जो चीज किसी के लिए बकवास है, वही चीज दूसरे के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। सो उसके हिसाब से भी कंपनी मार्केट को सेगमेंटेड करती है। समझ में आ गया आप लोग को? पर्सनालिटी के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्लियर है यहां तक आप लोग को? सेगमेंटेशन अब अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर। No, sir. अब टारगेटिंग, टारगेट करना मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति, जो आखिरी से आखिरी व्यक्ति भी है मार्केट में, उस व्यक्ति तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि एक बात देखो, कौन बनेगा करोड़पति कितने लोग देखते हो? महादेव। यस सर। उसमें जो चेक फाड़ के देता है, कौन से बैंक का देता है? IDFC। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, है ना। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैं 2 साल पहले पूछता तो आप लोग जानते? नो सर। नो सर। आज के डेट में जान रहे हो? जस्ट बिकॉज कौन बनेगा करोड़पति एंड अदर विज्ञापन या सृजन शर्मा ही 2 बार बोल डाला है कि मैं काम करता हूं वहां पे, इसलिए जानो। लेकिन जान रहे हो ना? जी सर। जस्ट बिकॉज कि मैं या तो अपने मुंह से प्रचार कर दिया अपने बैंक का, या आप लोग कहीं देख ले, या केबीसी में सुन लिए। दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग। उन्होंने क्या चुना, एक ऐसा पोडियम चुना कि यार बिग बॉस हो गया, इसको भी यूथ देखता है, यंगस्टर्स लोग देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति को हर सेगमेंट के लोग देखते हैं, यंगस्टर भी देखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, मीडियोकर एज के लोग भी देखते हैं। तो दिस विल बी द बेस्ट। और ये नॉलेजेबल चीज है, कोई फालतू फूहड़ प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें मैं अपने ब्रांड का प्रमोशन करूं, मेरा ब्रांड भी फूहड़ लगेगा। सो दे हैव डिसाइडेड कि इसकी टाइमिंग भी अच्छी है, चलो कौन बनेगा करोड़पति के साथ आईडीएफसी बैंक को एसोसिएट कर देते हैं। और अमिताभ बच्चन इज अ ब्रांड ऑफ लॉयल्टी। देखते हैं ना, अमिताभ बच्चन को देखो तो ऐसा लगता है ना कि मतलब ही इज अ गुड काइंड ऑफ अ पर्सन। वो बड़ा ब्रांड है, ब्रांड नेम उसका अच्छा है, अगर वो कोई चीज बेच रहा है या बोल रहा है तो अच्छा ही होगा। सोचते हैं ना ऐसा लोग, है ना। के बारे में बहुत ही खराब बातें होती है, लेकिन मोटा मोटी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? यस सर। है ना। सो आईडीएफसी ने उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर दिया। अब जो भी करोड़पति देखेगा वो आईडीएफसी बैंक के बारे में जानेगा। अब कल के डेट में मैं जाके अगर आप ही में से किसी को बोलूंगा कि मैडम मैं आईडीएफसी बैंक से आया हूँ, वी आर ऑफरिंग 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, आपका एसबीआई 2% देता है मैडम, अगर आप लाख रुपए रखते तो 2000 मिल रहा है, मेरे यहाँ रखेंगे 7000 मिलेगा, 5000 का डिफरेंस आ रहा है मैम, ऐसे तो आप किसी को देते नहीं 5000 रुपए। तो आपके माइंड में भी क्लिक करेगा। अगर आप सुने नहीं रहते, अपन तो नाम ही नहीं सुने रहे, तो आप बोल देते कि फर्जी कंपनी है, भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम लोग सुने हो। अच्छा वो कौन बनेगा करोड़पति वाला बैंक, ऐसे बोल देते हैं बहुत लोग तो हम लोग को। जी सर। हाँ 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 वही वाला। अच्छा ठीक है ना, एक खाता खोल देना मेरा। सो एक एक एंड कस्टमर तक हमारा बात पहुंच रहा है, हमारा मैसेज पहुंच रहा है।
ये भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है, मार्केट में टारगेट कर रहा है वो ऑडियंस को। सो टारगेटिंग समझ में आ गया? जी सर। यस सर। इसके बाद एक होता है पोजिशनिंग। Positioning defines where your product stands in a relation to other offering similar product and services in marketplace as well as mind of consumer. देखो, खाली ICICI बैंक तो नहीं है वहां पे, मार्केट में और अदर बैंक्स भी हैं, एक्सिस है, HDFC है, बंधन है, देना बैंक है, जना बैंक है, कितने सारे गवर्नमेंट बैंक हैं। लेकिन इस तरीके से पोजिशन कर देना अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और अगर कोई दूसरा पर्सन उस अपने ब्रांड के बारे में बोले ना तो आप लड़ने लग जाओ, नहीं, IDFC बैंक इज द बेस्ट बैंक, इट इज ऑफरिंग अ 7% इंटरेस्ट। हाउ द हेल यू कैन टॉक अबाउट दैट बैंक की ऑफरिंग इज अ 2% इंटरेस्ट एंड इट इज बेटर देन द IDFC बैंक? सो आप ऐसे आर्ग्यू करने लग जाओ कि यार ये कैसे बोल रहे हो तुम। सो इस लेवल की पोजिशनिंग कर दी जाती है माइंड में। मार्केट के आप जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते रहोगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं यार दिस इज द बेस्ट। बहुत लोगों को मैं सुना हूं आर्ग्यू करते डोमिनोज और पिज्जा हट में से किसका पिज्जा ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स को, नहीं डोमिनोज ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं पिज्जा हट अच्छा होता है, नहीं डोमिनो, दोनों है बिलासपुर में, दोनों बकवास लगता है मेरे को भाई, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। उससे अच्छा तो ये मौसा जी वाला बना के देता है, वो मेरे को ज्यादा ठीक लगता है। तो दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, है ना। लेकिन मैं बहुत लोगों को लड़ाई करते सुना हूं इन सिली सिली रीजंस की वजह से कि मेरा फेवरेट हीरो ये है, अरे मेरा फेवरेट हीरो ये है और मैं इसलिए अच्छा है और इसलिए अच्छा है। इस लेवल की पोजीशनिंग हो जाती, ब्रांड स्पेसिफिक, ब्रांड को लेके लोगों के। सो इस लेवल का मार्केट में आपका प्रोडक्ट को एक दूसरे ब्रांड से टोटली डिफरेंट करके प्रेजेंट करना, डिफरेंट करके पोजिशन करना कि नहीं दिस इज बेस्ट यार, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, इसका कोई तोड़ ही नहीं, कि अगला बंदा दूसरे ब्रांड के प्रति सोच ही ना पाए। जैसे MG हेक्टर नाम सुने हो? यस सर। क्या है? मॉरिस गैराजेस क्या है? कार की कंपनी है ना। इट इज अ ह्यूमन थिंग, इट इज अ ह्यूमन थिंग, इट इज अ ह्यूमन थिंग, विज्ञापन में बोलता है। यस सर। है ना, क्यों बोलता है? बाहर खड़े रहता है, अपने घड़ी से बात करता है और उसका कार चालू हो जाता है। 10-30-20 एडवर्टाइजमेंट देखे हो उसका? तो टोटली टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे अपने कार को डिफरेंट कर रहा है दूसरे कार से। अब उसको मेरे दिमाग में देखो बैठा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि यार दैट इज अ ह्यूमन थिंग, कि उसमें तो कुछ अलग है, वो टेक्नोलॉजिकल वाइज रिच है, दैट प्रोडक्ट इज रिच इन टेक्नोलॉजिकल वाइज, कि नहीं अच्छा है। उसमें आप कार में बैठो ना बैठो, आपका कार लॉक हो जाएगा, आप अपने फोन से लॉक कर सकते हो, आप दूर खड़े होके बात कर सकते हो अपने फोन से, मतलब बहुत कुछ उसमें टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड किया गया है और उसको बहुत ज्यादा एडवांस काइंड ऑफ अ कार बनाया गया है। सो उसने अपने मार्केट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन कर दिया। अब जिसको उस टाइप की चीजें पसंद है वो दिमाग ही नहीं लगाएगा, सीधा MG हेक्टर MG के पास जाएगा और जाके मॉरिस गैराजेस का कोई भी कार उठा लेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ये भी एक तरीका होता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने का। सो पोजीशनिंग सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? सो आप लोग का फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया है। एनीवन नीड ब्रेक? ब्रेक ले लें थोड़ा? यस सर। यस सर। यस सर। So we will take a break of short 10 minutes और उसके बाद we will start with the chapter 2. ठीक है? ओके सर। जी सर। चलो जाओ घूम के आओ 10 मिनट में, फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो सो हम लोग अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और स्लाइड दिखने लग गया ना? यस हाँ सर। सर यस सर। यस सर। दिख रहा है। सर्विस मार्केट मिक्स से क्या समझते हैं आप लोग? आवाज क्लियर नहीं आ रही। यार क्या हो गया? सर आवाज काट रहा है। अभी भी कट रही है? पहले जैसे काट रहा ओके सो सर्विस मार्केट मिक्स से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी, किसी को भी आइडिया? मार्केट द्वारा जो कस्टमर को जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, और कोई? एनीवन? मिक्स मार्केट यानी सर मतलब मिला जुला व्यापार कई प्रकार का होता है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं और हम हाँ, लोगों को अच्छा। डिफरेंट लोगों को उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उन डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मिक्स करके अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट नहीं होगा। सो हियर वी विल ऑल मींस वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल मार्केटिंग मिक्स। इसमें 7 चीजों को कंसीडर किया गया है। वो 7 चीजें क्या क्या हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करना है। मोस्टली चीजों के बारे में आप लोग सब बस मैं बताने की देरी है ना, आप लोगों को सेल्फ अंडरस्टूड होगा, आप लोगों को वो चीजें पता होंगी। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज अ प्राइस, थर्ड वन इज अ प्लेस, फोर्थ वन इज प्रमोशन, फिफ्थ वन इज अ पीपल, सिक्स्थ वन इज प्रोसेस एंड सेवेंथ वन इज फिजिकल एविडेंस। तब जाके मार्केट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर ये 7 चीज रहेंगी तो मार्केट में सेल आउट होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बस सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड देन सेकंड चैप्टर खत्म। हम लोग आज का क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, जी एक सर। एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप लोग क्या क्या चीजें समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड नेम, फीचर, पैकेजिंग, सर्विसेज। हर कोई इसके बारे में एक एक पॉइंट बोलेगा। क्वालिटी के बारे में कोई कुछ बोलो, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। एनीवन? सर प्रोडक्ट को क्वालिटी के हिसाब से भी बांटा जाता है, जैसे फ्लेवर, खाने के उसमें या टूथपेस्ट नहीं, में यहाँ हम लोग अलग-अलग। सेगमेंटेशन का बात नहीं कर रहे हैं मैम, मतलब उसको बांटना वाटना नहीं है। ठीक है, आपका हाँ। कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम लोग जैसे सेगमेंटेशन से हट के अगर सोचे कि ये 7 तत्व हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी, जैसे कि मान लो कोई सामान बनाना, तो ये 7 इंग्रेडिएंट से मिलके वो सामान बना हुआ है या 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि रोटी, जी सर। तो आटा, पानी, गैस, स्टोव, ये 5 मतलब 2-3 चीज ले लो कि आटा और पानी को इक्वल मात्रा में लेके जो भी तुम लोग करते हो कि उसके बाद ये बना, तो वो मेन इंग्रेडिएंट है एक रोटी बनने का। सो सेम काइंड ऑफ मार्केट में कि तब तक एक मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सुपर हिट नहीं हो सकता जब तक ये 7 इंग्रेडिएंट ना हो। तो पहला है इसमें प्रोडक्ट। अब मेरे को थोड़ा सा आप लोग एक एक करके डिफाइन करो, ये बोलना क्या चाह रहा है, क्या समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी प्राइस के बहुत अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी पे बेस करता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्केट में उस हिसाब से रन करेगा। आप लोग सब डोसा खाते हो ना? हाँ सर। आपको कोई Yes, sir. स्पेसिफिक जगह का डोसा पसंद होगा?
कोई स्पेसिफिक जगह का सैंडविच पसंद होगा, कोई स्पेसिफिक जगह का गुपचुप पसंद होगा, यानी आप लोग को कहीं का अलग जगह का ही समोसा पसंद होगा, जस्ट बिकॉज द प्रोडक्ट इज हैविंग अ गुड क्वालिटी, नॉट बिकॉज कि देखो समोसा तो हर ठेले में मिलता है, हर जगह से खाते हो क्या? किसी के टेस्ट प्रेफरेंस को कहीं का क्वालिटी सूट करता है, किसी ऑल्दो वो चीज अगर महंगा भी है तो भी खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हैं सब। ठेला में 5 रुपए का समोसा मिल रहा है, सेम दिखने वाला, सेम साइज का, सेम इंग्रेडिएंट से बना प्रोडक्ट आपको मौसा जी में 10 रुपए पीस मिल रहा है, जस्ट इन डबल प्राइस। तो आप लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हैं सब। आपको लगता है कि उसका क्वालिटी अच्छा है, आपको नहीं पता वो कैसे बना, बट आपको क्वालिटी कैसे पता चलता है किसी समोसे का, ये बताओ तो। सर तो टेस्ट करते हैं। स्वाद से, टेस्ट से, खा के पता चलता है ना। किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे पता चलता है? फॉर एन एग्जांपल चलो अपन फेस वॉश की बात करते हैं, यूज करके, ठीक है। कपड़े की बात करते हैं, पहन के, कई कपड़ों में देखना हम लोग पहनते हैं तो एक अलग सी फिटिंग, एक अलग सा कंफर्ट, उसका फैब्रिक अच्छा रहता है, बॉडी को अच्छा महसूस होता है। कई कपड़े आपको चुभेंगे, कई बहुत सबके साथ होता है, उसकी फिटिंग हम लोगों को नहीं जमेगी या कुछ अजीब सा लगेगा उसको पहनने पे, कलर नहीं जमेगा, मे बी उसको यूज करने के बाद उसका फेड हो जाए, धोने से कपड़े फेड हो जाते हैं ना बहुत से, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, रंग उड़ जाते हैं, रंग दूसरे कपड़ों में चढ़ जाते हैं, साथ में धोने के लिए डाल दो तो होता है कि नहीं ऐसा? सो अबाउट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो दैट प्रोडक्ट विल बी नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनी मोर। The product will come, definitely that product will be purchased by the customer, लेकिन जब कस्टमर को पता चल गया कि सर्टेन प्रोडक्ट में भाई नाम है, खाली डब्बा है, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, तो फिर उन लोग क्या उस प्रोडक्ट को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करने वाले हैं? नहीं। जो बड़ी बड़ी मार्केट में कंपनी है लाइक डव, है ना, आपका लैक्मे, आपका पॉन्ड्स, आपका ये क्या बोल सकते हैं, लॉरियल, ये सब बड़ी बड़ी टॉप शॉट कंपनी, ट्रेसमे, कब से सरवाइव कर रही हैं? जस्ट बिकॉज दे हैव अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एज वेल एज द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड। खाली मार्केटिंग के भरोसे क्या कोई प्रोडक्ट चल जाएगा? नहीं सर। मूवीज में प्रमोशन होता है, भर के आता है मूवी कोई तो हर जगह में प्रमोशन होता है, हर सोशल मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में हीरो हीरोइन लगा के नाचते हैं, बड़े बड़े शहर के कॉलेजों में अब मेरा पिक्चर आ रहा है करके, ये केबीसी कॉमेडी नाइट विद कपिल, बिग बॉस, जो छोटा से छोटा सब जगह आके अपना प्रमोशन करते हैं। जी सर। हाँ। और मूवी चल जाती और चलती, और कई तो मूवी गंदी रहती है, वो चलती क्या इतने प्रमोशन के बावजूद? नहीं चलती। इनिशियल स्टार्ट बस अच्छा मिल जाता है, जस्ट इससे फायदा ये होता है, लेकिन क्या वो मूवी चल पाती है? जिस लेवल का उन लोग प्रमोशन किए रहते हैं उसके हिसाब से लागत तक नहीं वसूल होता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट ऐसे आते हैं अपन नाम भी नहीं सुने रहते और माउथ पब्लिसिटी इतनी हो जाती है कि हम लोग जाके उस मूवी को देखते हैं। हुआ है ऐसा आप लोग के साथ? यस सर। उसकी हम लोग नाम, बहुत सी मूवीज को तो हम लोग बाद में मंग के देखते हैं, अरे यार मेरे से मिस हो गया यार, टॉकीज में प्लीज देना ना, और अपन उसको तो नाम भी नहीं सुने थे कि ऐसी ऐसी मूवी आने वाली। उरी जब आई तो उसका कोई खास प्रमोशन हुआ था क्या, बताओ? नहीं हुआ था। नो सर। लेकिन वो इतना माउथ पब्लिसिटी हुआ है उरी का कि बाप रे, पिछले साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी में से एक थी वो, मतलब और भी थी लेकिन वो भी थी, राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिली को। यस सर। Just because of mouth publicity, just because of good content, good acting, everything is good about that movie. So क्वालिटी में ये सारी चीजें देखी जाती है। अब अगर अपन कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात करें तो हाँ भाई, उसका डिजाइन कितना सुंदर है, लोगों को कई लोग डिजाइन से लेते हैं। जैसे वाइल्ड क्राफ्ट का बैग आप लोग यूज करते हैं कि नहीं पता नहीं, वाइल्ड क्राफ्ट बहुत ट्रेंडी बैग बनाता है, ठीक है, although the price bit high than the other फास्ट ट्रैक का प्रोडक्ट, लेकिन फास्ट ट्रैक बहुत ज्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट बनाता है, यंगस्टर्स को बहुत आई कैची रहता है। देखियो कितना सुंदर सुंदर कलर, कितना सुंदर सुंदर डिजाइन में आता है उसका बैग, कॉलेज बैग, स्कूल बैग, मतलब हम यूज करने में मतलब अच्छा लगता है। मैं खुद अपने ऑफिस के लिए अपना वाइल्ड क्राफ्ट का बैग लेके जाता हूँ,
क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि नहीं यार, सोबर है, अच्छा दिखता है और क्वालिटी है, मतलब मजबूत है, फट वट नहीं जाएगा। नहीं तो बैग तो 500 रुपए, इवन 100 रुपए में रोड में भी एक से एक डिजाइन वाले मिलते हैं। देखे हो कि नहीं, रोड में जो बैठे रहते हैं बैग लेके, देखे सर। देखें बहुत खूबसूरत खूबसूरत। मैं वो बैग भी यूज किया हूँ 200 रुपए वाला लेके, मैं 1 साल चलाया उस बैग को। वो बैग ऐसा था, चैन खराब हो जाता था हर 2 महीना में। एक बैग था बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर, 220 रुपए में लिया था उस बैग को। मतलब मैं ना रोड से गुजर रहा था, मैं देखा ना तो मैं बोला बाप रे इतना अच्छा बैग। उसमें ब्लू कलर में लिवाइस लिखा हुआ था, लेवी और डॉट एस ऐसे करके लेविस लिखा हुआ था। लिवाइस ब्रांड को वो शॉर्ट में करा तो दिखता था कि वही लिखा हुआ, उसी का बैग है। लेकिन वो इतना अच्छा दिखता था, लेकिन जस्ट वो अच्छा दिखता था, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी। सो डिजाइन वाज सुपर्ब बट द क्वालिटी वाज नॉट गुड नहीं था। तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को फिर से कभी रोड से लेने जाऊंगा? नहीं। तो नहीं उसका सर। होना चाहिए, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड नेम रियली मैटर्स करता है। कई लड़के लड़की लोग ना सिर्फ ब्रांड पहनूंगा वाले रहते हैं, और उनको पता भी नहीं है ब्रांड में होता क्या है। लेकिन हाँ, ब्रांड नेम से चीजें बिकती हैं। बीइंग ह्यूमन, सलमान के जितने फैंस हैं ना, सब जाके वो टी शर्ट उठाते हैं महंगा महंगा में, जी सर। उठाते हैं। मैं जान रहा हूँ, मेरे बहुत से दोस्त लेते हैं, जस्ट बिकॉज वही सेम टी शर्ट 250-300 रुपए में आपको जाओगे बिग बाजार में मिलता है। सेम टी शर्ट, सेम फैब्रिक, आप रिलायंस ट्रेंड में चले जाओ, आप ग्लोबस में चले जाओ, 400-500 में मिलता है। बट फॉर इन द नेम सेक ऑफ सलमान खान, दैट सिमिलर प्रोडक्ट इज means they are getting from being human from means at least 1500-1000 rupees से टी शर्ट स्टार्ट्स है, just because of brand name। ऐसा नहीं है क्वालिटी गंदा है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एज वेल। अगर क्वालिटी नहीं रहा, इतना बड़ा नाम है, क्या घटिया प्रोडक्ट देता है यार, नाम के चक्कर में कुछ भी बेच देगा क्या? ऐसा भी होता है। सो ब्रांड नेम भी होता है, उसमें फीचर्स कितने अच्छे हैं, जैसे ये फोन वोन के लिए होता है फीचर्स समझते हो ना आप लोग क्या बात कर रहा हूं मैं, है ना? पैकेजिंग देख के खुशी होती कि नहीं? कोई पैकेट, कोई सामान, आधा से ज्यादा लोग तो सामान खाली पैकेट सुंदर है करके ले लेते हैं। मम्मी लोग ऐसी करते हैं, मेरी मम्मी लोग ऐसी करते हैं, अरे कितना सुंदर पैकेट है, सामान को देखते तक नहीं है। पैकेजिंग से भी बहुत सारा असर पड़ता है। तुम लोग देखना, फेस वॉश और क्या बोलते हैं, शैम्पू या साबुन का केस वगैरह इतना सुंदर रहता है कि मतलब देख के ही मन करता है कि ले लो, ऑल्दो प्रोडक्ट कितना भी कैसा भी होगा। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? शैम्पू का अरे जैसे बहुत से बॉटल्स इतने सुंदर रहते हैं, अभी सैनिटाइजर आ रहा है इतना छोटा छोटा सुंदर सुंदर डिजाइन वाला, अच्छे फ्रेग्रेंस वाला। सो इस चक्कर में सर्विस लास्ट में मैटर करता है। सर्विस कितनी अच्छी ऑफर कर रहा है। तो प्रोडक्ट क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब प्राइस, सेकंड इज प्राइस। मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या प्राइस, अगर मैं ओवर प्राइस कर दूं किसी चीज को, क्वालिटी इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट प्राइस को मैं ओवर प्राइस ही कर दूं, क्या लोगे? नहीं। क्वालिटी ज्यादा अच्छा है और प्राइस को एकदम बिलो कर दूं तो तुम लोग के मन में संदेह आने लगता है, अब यार इतना सस्ता, कुछ तो खराबी है। होता है ऐसा? दिस इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। होता है ना, अरे यार क्या गजब प्रोडक्ट है, इतना सस्ता यार, जरूर कुछ इसमें मतलब पोल होगा, बाद में पकड़ाएगा, कुछ तो खराब, इतना सस्ता मिल सकता। हम लोग खुद सेल्फ डाउट करते हैं। तो प्राइस को भी मार्केट में जो उसी प्राइस रेंज में उसी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसके नियर अबाउट होना है। मैं प्राइस कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों को डिस्काउंट्स देना पड़ता है प्रोडक्ट में। डिस्काउंट अभी देखो 17 तारीख से बिग बिलियन डे आ रहा है, आई थिंक, या क्या आ रहा है अमेजोन में, कौन सा सेल आ रहा है? बिग बिलियन फ्लिपकार्ट में आ रहा है। फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन, और अमेजोन में क्या होता है? फ्रीडम सेल। क्या होता है? ग्रेट इंडियन सेल सर। हाँ, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। हाँ, सो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो आ रहा है 17 तारीख से 25 तारीख तक, पूरे नवरात्रि के सीजन में लगा रहे हैं उन लोग, है ना? अब उसमें उन लोग, तुम लोग विज्ञापन देखे हो कि नहीं, कि दिस दिवाली दिस दशहरा करके अभी चालू हो जाएंगे।
फिर उन लोग नो कॉस्ट ईएमआई में भी छूट दे रहे हैं, डेबिट कार्ड में भी छूट दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में भी छूट दे रहे हैं। ये सब डिस्काउंट्स भी रहेंगे, बोलता है ना भारी डिस्काउंट्स के साथ फेस्टिवल सीजन सेल करके दिखाता है ना विज्ञापन, आजकल टीवी में दिखा रहा है। यस सर, और एक्सचेंज ऑफर भी start। सो ये मार्केट में कैप्चर करने का तरीका है। जैसे इंट्रेंस इनटू द मार्केट, सारी बैंक 3%, 2%, 2.5% सेविंग्स में इंटरेस्ट दे रही है। क्या आईडीएफसी के घर से पैसा लग रहा है जो 7% दे रहा है? क्यों दे रहा होगा? कोई रीजन? उसको भी कस्टमर बढ़ाना चाहता है, उसको डिपॉजिट बढ़ाना है, मार्केट में अपना एक प्लेस बनाना है, अपना जगह बनाना है। तो एंट्री अमाउंट अगर अच्छा देगी तो कस्टमर सोचेंगे, जुड़ेंगे, और एक बार जुड़ गए, सर्विसेज अच्छी लगी तो कस्टमर बंध जाएंगे। सो इसलिए प्राइस को भी स्पेसिफिक होना जरूरी है। समझ में आ गया प्राइस? तीसरा होता है प्लेस। आप प्लेस मतलब आप देखो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जान रहे होगे। मेरे को नहीं पता कितने लोग अमेजॉन के पक्ष में, कितने लोग फ्लिपकार्ट वाले हैं। आई लव अमेजॉन, आई डोंट लव फ्लिपकार्ट। अगर मेरे को होटल बुक करना है सो ओयो इज बेस्ट देन एनी अदर होटल वेबसाइट लाइक गो आईबीबो, मिंत्रा, वॉट एवर इट विल बी। जस्ट बिकॉज मैं देखा हूँ अमेजॉन पे अगर मैं कोई चीज मंगाता हूँ सो विद इन 2 to 3 days मैक्सिमम, अगर अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो 4 or 5 days सामान आ जाता है। उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड दे हैव अ वेरी 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 वेल रिटर्न पॉलिसी। अगर कोई सामान पसंद नहीं है अपने ऐप में रिटर्न दबाओ और उनका बंदा आके अगले दिन लेके जाता है। फ्लिपकार्ट में आप रिटर्न करने के लिए पागल हो जाओगे, मैं नहीं कर पाया था। मैं कई बार ये चीज ट्राई कर चुका हूँ, मेरे साथ हुआ है ये चीज। फर्जी प्रोडक्ट कई बार रिसीव कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट से, टूटा फूटा सामान रिसीव कर चुका हूँ, पैकेज डैमेज रिसीव कर चुका हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी वेरी क्विक। कस्टमर आपका 10 दिन इंतजार नहीं करते रहेगा, आसानी से जल्दी से सामान पहुंचना चाहिए। आपको जगह जगह पे अपने एजेंट्स बैठा के रखना है, लोकेशंस अलग अलग में आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्थापित करने हैं। तब जाके कोई पर्टिकुलर अगर आप प्लेस अगर अच्छे से अपना नहीं सेटल डाउन किए तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। मैं बिलासपुर में ब्रांच डालूं तो रतनपुर के आदमी को बोलूं कि रोज बिलासपुर आ बैंकिंग करने, पॉसिबल है? नो सर, घर के पास जो रहेगा कर लेगा। रतनपुर में ब्रांच डालने के पीछे मकसद क्या है कि बिलासपुर वाले बिलासपुर से ऑपरेट करें, रतनपुर वाले वहां से कर लें। सेम, जस्ट टू कैप्चर द लोकेशन, एक एक आदमी तक, इंड यूजर तक, उनके पहुंच तक प्लेसेस में सामान मौजूद होना चाहिए। लास्ट चौथा है प्रमोशन। प्रमोशन तो सबको पता है, एडवर्टाइजमेंट करना। अब इसके बारे में कितना कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट करना, पर्सनल लेवल पे सेलिंग करना, है ना। डायरेक्ट मार्केटिंग, ये जो आजकल सेफ शॉप और दुनियादारी जो खुले हैं ना, एमवे, ये सब उसी के एग्जांपल है। डायरेक्ट सेलिंग है ये, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बीच के लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं देना, फ्रॉम डायरेक्ट कंपनी टू प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाना, और इसमें ये लोग भर के पैसा कमाते हैं। जान रहे हो ना, डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क सेलिंग, पब्लिक रिलेशन अच्छा बनाना, सेल्स प्रमोट करना, बढ़िया खासा इंसेंटिव मिलता है इन सब चीज में। सो ये होता है प्रमोशनल। इसके बाद पीपल मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बढ़िया, उसकी सेल्स पॉलिसी अच्छी, एडवर्टाइजमेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन अंदर में काम करने वाले लोग बकवास, खराब, जमता ही नहीं है एक दूसरे में, क्या वो कंपनी ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर, नो सर, क्योंकि आपस में ही मतभेद है। कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, धीरे से क्वालिटी गिरने लगेगा और चीजें खराब होने लगेंगी। सो एम्प्लॉय कैसे हैं, उनकी मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन का, कस्टमर का, ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस कैसा है, कल्चर कैसा है, अपने कस्टमर के प्रति बिहेवियर कैसा है, साथ में एचआर पॉलिसीज कैसी हैं, ह्यूमन रिसोर्स को लेके जो उनकी पॉलिसीज होती हैं। अगर एम्प्लॉय खुश है तो ऑर्गेनाइजेशन तेजी से ग्रो करता है, अगर नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर सर्वाइव टिल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इस पे, पीपल्स पे भी ध्यान देना है। प्रोसेस मतलब जो आप ऑफरिंग कर रहे हो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, कभी ऊपर कभी अप कभी डाउन, आपका प्रोसेस हमेशा एक समान होना चाहिए। कोको कोला की हर एक बॉटल में आप लोग अगर एक घूंट भी पीते हो तो क्या कोई चेंजेस पाते हो क्या? नो सर, हर एक बॉटल में
नो सर। या डोमिनोज में जाके आप सेम पिज्जा ऑर्डर करते हो तो पिज्जा के टेस्ट में कोई डिफरेंस पाते हो क्या? नो सर। हाँ, सो दे मेंटेन अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, हमेशा उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम प्रेफरेंस, सेम कलर, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम, यूनिफॉर्म। सर्विस की डिलीवरी भी सेम, यूनिफॉर्म। एंड सर्विस कंजप्शन कहने से मतलब है किस लेवल पे सर्विस को खपाया जा रहा है, लोगों के पास मौजूद कराया जा रहा है। सो ये चीजों को भी जो प्रोसेस है, अगर वो रग्ड, स्टेबल, रिजिड नहीं होगा तो भी सरवाइव करना मुश्किल है कंपनी के लिए। एंड लास्ट में फिजिकल इविडेंस, इन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी। हैदराबाद जाओगे तो आईसीआईसीआई का ऑफिस बना है, अभी अपने गूगल में लिख के देखना, आईसीआईसीआई हैदराबाद, वर्ल्ड क्लास ऑफिस बना है, वर्ल्ड क्लास होटल है वहां पे 5 स्टार अंदर में, मैं गया हूं। वहां भारत की हर एक लेवल की ट्रेनिंग होती है, वैसा किसी बैंक का ऑफिस नहीं है जो आईसीआईसीआई का हैदराबाद में बना। कांच ही कांच का है, ब्लू कलर के, इतना बड़ा ऑफिस। फोटो में तो तुमको समझ आएगा, नहीं आएगा यूट्यूब में वीडियो देख लेना। तो आपका अगर कॉर्पोरेट ऑफिस उतना तगड़ा है जहां लोग बैठ रहे हैं, आपकी फैसिलिटीज अगर अच्छी हैं जो आप पहुंचा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप वेल रिच्ड है, सर्विस की डिलीवरी आपकी बहुत मौजूदगी अच्छी है, तो इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इनको 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स में कंसीडर करते हैं। सो 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स से क्या समझे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये 7 आपके 7 P's ऑफ मार्केटिंग है। दिस 7 P's ऑफ मार्केटिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्विस डिलीवरी इज अ पार्ट ऑफ विच मार्केटिंग मिक्स, सो यू हैव टू आंसर प्रोसेस। सिंपल, एक एग्जांपल दे दिया, समझ में आ गया? फिजिकल एविडेंस में भी तो है सर्विस डिलीवरी। ओके, मतलब मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया, मतलब ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन मतलब काइंड ऑफ एक कि what are the 2-3 points which comes under the physical evidence, तो लिख दो फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 पॉइंट पूछूंगा नहीं मैं, काइंड ऑफ एग्जांपल पढ़ लेना इसको, अच्छा चीज है ये, है ना? जी सर। वी कैन नॉट डू एक्टिविटी इन द क्लास, तो हमारा चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड। क्लियर है? सबको बन रहा है, समझ में आ गया अच्छे से? जी सर। हाँ सर। ओके, सो तीसरा और चौथा चैप्टर हम लोग कल करेंगे एंड देन आप लोगों का मॉड्यूल 3 विल बी कंप्लीटेड। ओके सर। ओके सर। तो आज के लिए हम लोग यहीं एंड करें सर? यस सर। सर आइए, क्या कोई? हाँ बोलो। सर जैसे LIC है, तो सर LIC में से प्रीमियम पटाते हैं तो उसका कुछ अच्छा खासा अमाउंट जो है ब्रोकर लोग को जाता है। तो अब जो नए कंपटीटर आ रहे हैं जैसे HDFC लाइफ हो गया या SBI लाइफ हो गया, तो सर उसमें तो कोई ब्रोकरेज वाला सिस्टम नहीं रहता है ना? नहीं रहता है। उसमें भी रहता है सर? बैंक से लोगे तो नहीं मिलता बैंकर को कुछ, 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन तुम HDFC लाइफ कंपनी से डाके उसके एजेंट से लोगे ना, तो एजेंट कमाता है 20%, 30% ब्रोकरेज कमाता है। उन लोग का 2 चैनल होता है ना, एक होता है एजेंसी चैनल, एजेंसी के थ्रू लोगे, है ना? जैसे HDFC लाइफ का कोई ऑफिस है वहां से जाके लोगे, या मैक्स लाइफ का कोई ऑफिस है वहां से जाके लोगे, तो जो एजेंट के थ्रू लोगे उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन एक होता है बैंक का चैनल, बैंक में भी HDFC लाइफ का प्रोडक्ट बिकता है, बैंक में भी मैक्स का प्रोडक्ट बिकता है, तो बैंक से अगर टाई अप वाले मैक्स को लोगे तो उसमें बैंक को कमीशन मिलता है। बैंक को कमीशन नहीं मिलता ऐसा तो है ही नहीं, कमीशन मिलता है बैंक को मिलता है, लेकिन हाँ उस पर्सन को बेचारे को कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी सैलरी मिलती है। सर मतलब प्रीमियम दोनों में उतना ही पड़ता होगा ना? लगभग उतना ही पड़ता है, कहीं कोई कम ज्यादा नहीं रहता। प्रीमियम तो सेम रहता है ना, प्रोडक्ट तो सेम ही है दोनों जगह। जी सर। ठीक है जी सर। और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? बोरिंग तो नहीं लगा तुम लोग आज का क्लास?
नो सर, बिल्कुल नहीं। नो सर। बिल्कुल नहीं सर। नो सर। सर चलो तो हाँ बोलो। यहाँ पर IDFC बैंक को ही इंडसइंड बैंक बोलते हैं ना? क्या बैंक? आपका जो बैंक है इंडसइंड बैंक, हाँ नहीं उसको वो दूसरा बैंक है, मैं छोड़ चुका हूँ उसको। अभी मैं IDFC में हूँ, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, ये नाम है इसका फुल फॉर्म। सर IDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक अलग अलग है कि अभी मर्ज होके बना? एक ही है, एक ही है, एक ही है। इंडिया फर्स्ट कैपिटल एक कंपनी था और IDFC एक अलग ग्रुप था, दोनों ने मिलकर एक बैंक बनाया, IDFC फर्स्ट बैंक। अच्छा सर, तो इंडसइंड बैंक छोड़ दिया? हाँ वी वैद्यनाथन है ना CEO IDFC बैंक के? हाँ हाँ। चलो फिर कंक्लूड करते हैं आज का क्लास, ठीक है? जी सर। ओके चलो सर। जाओ रेस्ट करो आप लोग। ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर।